बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और उनमें कर्नाटक भी शामिल है। तमिलनाडु की ही तरह कर्नाटक की पहली आपत्ति भाषा को लेकर है। यह एक सच्चाई है कि दक्षिण के सभी राज्यों में पुलिस मुकदमा दूसरे राज्यों की ही तरह स्थानीय भाषा में ही दर्ज करती है और बयान भी स्थानीय भाषा में ही लिखा जाता है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने वालों की अंग्रेजी की जानकारी अच्छी नहीं होती। ऐसे में तमाम ट्रेनिंग के बावजूद गलती होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका फायदा आरोपी उठा सकते हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि जल्द ही सभी भाषाओं में ये तीनों संहिताएं उपलब्ध होंगी। जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। भाषा के बाद दूसरी आपत्ति भूख हड़ताल को लेकर है, जिसे बीएनएस में अपराध माना गया है, लेकिन आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है। किसी भी मामले में गिरफ्तार किए जाने पर आरोपी को 90 दिनों तक पुलिस कस्टडी में भेजे जाने का प्रावधान का कर्नाटक सरकार विरोध कर रही है। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल के मुताबिक इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। आइए सुनते हैं कि कर्नाटक के कानून मंत्री का इस बारे में क्या कहना है। Our Chief Minister has written almost 23 suggestions, but unfortunately Government of India has ignored those suggestions. That's why we are planning for introducing the amendments for as regards our area of operation, the jurisdiction of Karnataka. And you know, under Article 7, List 3, we are empowered to make amendments, and will make use of that power that is given by the Constitution of India, and we are planning. Government is very seriously considering to bring in amendments for these laws. जिन 23 सुझावों की बात कर्नाटक के कानून मंत्री कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गृह मंत्री अमित शाह को रायशुमारी के दौरान पिछले साल दिया था, जिसमें शामिल है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रपिता का अपमान अपराध के दायरे में रखा जाए। बगैर न्यायालय के आदेश के पुलिस को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है, इसका भी कर्नाटक सरकार विरोध कर रही है। आईपीसी में जहां दंड देने के लिए 511 सेक्शंस थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस हैं। लेकिन भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को शामिल कर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।